हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पिछले वीडियो की अगली कड़ी है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा और उस पर किन किन चीजों का व्यापार हुआ करता था, किन देशों से कौन सी चीजें जाती थी और कौन सी चीजें व्यापार में लाई जाती थी। सिल्क रूट पर सामान तो एक देश से दूसरे देश जाते ही थे, साथ ही कई धर्म भी एक देश से दूसरे देश में भी पहुंचे। यानी सिल्क रूट के उत्थान को हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। अब उसके आगे की खबर को जानते हैं। सिल्क रूट में 14वीं और 15वीं सदी का दौर वो दौर था जब चीजें आपस में बदलने लगी। इस टाइम से सिल्क रूट के पतन की कहानी लिखी जाने लगी, लेकिन इसके पीछे कोई एक कहानी नहीं थी। जितना मुश्किल ये ट्रेड नेटवर्क था, उतनी ही उलझन भरी दिक्कतों ने इस महान रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे घातक झटका था ब्लैक डेथ का, यानी भयानक प्लेग की बीमारी। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये एक कहर था। यानी इस समय 1346 से 1353 के बीच में एशिया और यूरोप दोनों को ही अपना गुलाम बना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि ये प्लेग सिल्क रूट से ही फैला था। इतिहासकार विलियम मैकनील कहते हैं कि ये सिल्क रूट केवल सामान नहीं फैलाता था बल्कि बीमारियां भी फैलाता था। सिल्क रूट के व्यापारी केवल सामान ही नहीं बल्कि अपने सामान के साथ चूहे और उन पर पलने वाले पिस्सू भी ला रहे थे, जिनमें बीमारियों के जर्म्स हुआ करते थे। उनके हिसाब से सिल्क रूट पर व्यापार करने वाले लोग, उनके कारवां और जहां वो विश्राम किया करते थे यानी सराय जैसी जगहों पर बीमारी का प्रसार हुआ, क्योंकि इन जगहों पर लोग आपस में कांटेक्ट में आते थे। प्लेग के कहर के चलते शहर के शहर वीरान हो गए। कहते हैं इस बीमारी से यूरोप की लगभग आधी आबादी खत्म हो चुकी थी। अब अगर इतनी अधिक संख्या में लोग मारे जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका असर इकोनॉमी पर पड़ेगा। ट्रेड करना हो या कोई सामान खरीदना हो, यहाँ तक कि इस रास्ते पर लोग चलने से भी डरने लगे थे। जाहिर है जो ट्रेड इस रूट की शान था वो धीरे धीरे कम, बाजार बंद हो गए, कारवां रुक गए। इस तरह से ब्लैक डेथ केवल एक इकोनॉमिक मार नहीं था बल्कि एक साइकोलॉजिकल झटका था। जैसे कि कोरोना के बाद लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, वैसे ही लोगों के मन में डर बैठ गया था सिल्क रूट। इस बीमारी ने सिल्क रूट से होने वाले ट्रेड को इस कदर बर्बाद किया कि लोगों के बीच से इसकी इम्पोर्टेंस लगभग खत्म हो गई। इसकी दूसरी वजह थी मंगोल साम्राज्य का पतन हो जाना। चंगेज खान के बाद उनका साम्राज्य 4 हिस्सों में बट गया। इससे हुआ ये कि सिल्क रूट भी 4 अलग अलग राजाओं द्वारा रूल किया जाने लगा। अभी तक जिस रास्ते पर केवल एक एम्परर था, अब उस रास्ते पर 4 राजाओं का कंट्रोल हो गया, जिससे सिल्क रूट की सेफ्टी कम होने लगी। इतिहासकार बताते हैं कि मंगोलों ने सिल्क रूट को बहुत अच्छी सुरक्षा और एकरूपता दी थी। पहले मंगोल शासक व्यापारियों को सुरक्षा देते थे, जिससे बेखौफ होकर यात्रा कर सकते थे। लेकिन मंगोल साम्राज्य के पतन के चलते रास्ते में डाकुओं का डर बढ़ गया। लोकल मंगोल सरदार आपस में लड़ाई करते थे और इस दौरान यात्रियों को लूटना एक आम बात हो गई थी। अब ये बात तो स्वाभाविक है कि ट्रेड उस जगह पर नहीं हो सकता जहां पर शांति न हो और झगड़ा होता रहे, क्योंकि बिजनेस करने वाले ट्रेडर्स रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए ट्रेडर्स अब सिल्क रूट पर जान जोखिम में डालकर ट्रेड करना ही नहीं चाहते। सेंट्रल एशिया और पर्शिया में भी इसी समय पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। समरकंद और बगदाद जैसे शहर जो एक टाइम पर सिल्क रूट पर पड़ने की वजह से आबाद हुए थे, एक टाइम पर ट्रेड के सेंटर बन गए थे और ट्रेड के साथ साथ इन शहरों में कल्चर का भी आदान प्रदान होता, वो भी अब युद्ध की भेंट चढ़ चुके थे। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब एक बेहद बड़े इस्लामिक साम्राज्य का उदय हुआ। सिल्क रूट के खात्मे में ताबूत में आखिरी कील या जो बहुत बड़ा साम्राज्य सामने आता है वो है ऑटोमन एम्पायर। दरअसल ऑटोमन एम्पायर 1290 में अस्तित्व में आया और 1290 से ही उसका बहुत बड़ा मकसद था कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सिल्क रूट का आखिरी स्टॉपेज था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हम इस्तांबुल नाम से भी जानते हैं, जो ये वेस्टर्न एशिया में सिल्क रूट का आखिरी छोर है। कॉन्स्टेंटिनोपल ईस्टर्न रोमन एम्पायर की राजधानी थी। हमारी कहानी के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिल्क रूट के
वेस्टर्न हिस्से का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है। एक तरह से कहा जाए तो वेस्ट के लिए ये एंट्री पॉइंट था। ऑटोमन तुर्कों ने इस शहर को जीतने के लिए कई सालों के दौरान मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन सी के ज्यादातर हिस्सों को जंग के रास्ते जीत लिया था। आखिर में साल 1453 में मोहम्मद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल को भी जीत लिया। इस जीत के चलते ऑटोमन अब एशिया और यूरोप के ट्रेड रूट पर भी हावी हो गए। इतिहासकार जॉर्ज ऑटन जैसे विद्वान ये तर्क देते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य ने जानबूझकर यूरोप और ईस्ट के बीच के व्यापार को कंट्रोल कर लिया। ऑटोमन तुर्कों ने इस रास्ते पर भारी भारी टैक्स लगा दिए। मसालों पर लगने वाले टैक्स इतने ज्यादा थे कि व्यापारियों को भारी भारी नुकसान होने लगा। यूरोपियन व्यापारियों को इस रास्ते पर आने के लिए इतना भारी टैक्स देना पड़ता था कि उन्हें इस रास्ते पर आना घाटे का सौदा लगने लगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जाहिर है यूरोपियों ने अलग अलग रास्तों की तलाश जारी की, जिससे कि सिल्क रूट का रिप्लेसमेंट नजर आया। यही वो समय था जब सिल्क रूट की रही सही जरूरत भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हमने जो जाना उसके आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में जानेंगे। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए या किसी भी तरीके से आपके काम आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, और हमारी सीरीज का अगला वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।